नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक छोटे से जादूगर की, जिसकी आंखों में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। देखिए, ये सिर्फ जादू के करतबों की कहानी नहीं है, बल्कि ये बचपन और मजबूरी के बीच की एक दर्दनाक दास्तान है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक 13-14 साल का बच्चा जिसकी उम्र तो गलियों में खेलने कूदने की है, वो सड़क पर तमाशा क्यों दिखा रहा है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इसी में इस पूरी कहानी का दर्द छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर और उस छोटे जादूगर की पहली मुलाकात से। चलिए देखते हैं कि वो पहली बार कैसे और किन हालात में मिले। जगह है कार्निवल का मैदान। चारों तरफ जोर का शोर है, रौनक है, और वहीं नरेटर की नजर एक लड़के पर पड़ती है। लड़का बड़ी संजीदगी से शरबत के ग्लास को देख रहा है। उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा लगता है। वो कहता है कि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है ना, उससे अच्छा खेल तो वो खुद दिखा सकता है। अब नरेटर की उत्सुकता जाहिर है बढ़ जाती है और वो उससे पूछ ही लेते हैं, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? अब ये लगता तो एक बहुत ही मामूली सा सवाल है, लेकिन लड़के का जो जवाब आता है ना, वो कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देता है। लड़का बड़ी आसानी से जवाब देता है, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। इस एक लाइन में, बस इसी एक लाइन में उसकी आर्थिक हालत की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मतलब उसके लिए एंटरटेनमेंट भी एक लग्जरी है। जब नरेटर उसे टिकट लेकर अंदर ले जाने का ऑफर करते हैं तो वो मना कर देता है। कहता है, वहां जाके क्या करूंगा, चलिए निशाना लगाया जाए। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो एंटरटेनमेंट के बजाय एक ऐसा खेल चुनता है जिसमें कुछ जीतने का मौका हो। ये उसकी सोच को दिखाता है कि उसके लिए हर चीज का कोई ना कोई मकसद होना ही चाहिए। और यहीं से हमें उस लड़के के स्वाभिमान और उसकी जिम्मेदारियों का अंदाजा लगना शुरू होता है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और नरेटर उससे उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, तुम्हारे घर में और कौन है? लड़का बताता है कि घर पर उसकी माँ है और बाबूजी हैं। पहली बार सुनने में तो एक आम परिवार की तरह ही लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब नरेटर पूछते हैं कि वे लोग उसके साथ मेले में क्यों नहीं आए, तो लड़का बताता है कि उसके बाबूजी तो जेल में है। और फिर एक ऐसा सवाल आता है जो कहानी का पूरा रुख बदल कर रख देता है। आखिर बाबूजी जेल में क्यों हैं? लड़के का जवाब सुनिए, गर्व से भरा हुआ। वो कहता है, देश के लिए। उसकी आवाज में शर्म का एक कतरा भी नहीं है, बल्कि अपने पिता के लिए गहरा सम्मान और स्वाभिमान है। ये छोटा सा वाक्य उसके कैरेक्टर की जबरदस्त गहराई को दिखा देता है। और फिर कहानी का दूसरा दुखद पहलू सामने आता है। जब उसकी मां के बारे में पूछा जाता है तो वो बस इतना कहता है, वे बीमार हैं। सोचिए, एक तरफ पिता के लिए देश प्रेम का गर्व और दूसरी तरफ मां की बीमारी की चिंता। तो यहां आकर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। वो एकदम क्लियर कहता है, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। इस एक वाक्य से यह बिल्कुल साफ है कि वो अपनी जरूरतों के लिए काम कर रहा है। वो एक बच्चा नहीं, बल्कि एक परिवार का सहारा बन चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस लड़के का जादू सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उसकी जीविका, उसकी रोजी रोटी का जरिया है। अगले दिन नरेटर को वो लड़का एक बगीचे में मिलता है। उसके हाथ में वही खादी का झोला है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, और वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कलाकार की तरह अपना खेल शुरू करने को तैयार है। और फिर उसका खेल शुरू होता है। पलक झपकते ही ताश के पत्ते रंग बिरंगे फूल बन जाते हैं। सूत की एक मामूली सी डोरी फुर्तीले सांप में बदल जाती है। सिक्का हवा में गायब होकर फिर हाथ में आ जाता है, और उसके इशारों पर कपड़े की गुड़िया कभी रूठती है तो कभी मान जाती है। उसके हर करतब में एक ऐसी मासूम कलाकारी है जो देखने वालों का मन मोह लेती है। ये सब देखकर नरेटर सोचते हैं कि जरूरत ने, मजबूरी ने इस बच्चे को कितनी जल्दी होशियार बना दिया है। उसकी ये समझदारी खेलकूद से नहीं आई है, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ से आई है। जब नरेटर उसे 1 रुपया देते हैं तो वो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी रोजी रोटी। ये एक शब्द उसके खेल के पीछे की सारी गंभीरता को सामने लाकर रख देता है। कहानी अब अपने सबसे भावुक, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है, जहां जादू का पर्दा हटता है और सामने आती है कठोर सच्चाई। कई दिन बाद नरेटर उस लड़के को दोबारा देखते हैं। वो भागकर आता है और कहता है कि आज खेल नहीं दिखाएगा,
क्योंकि उसकी मां ने उसे फौरन घर बुलाया है। और यहीं पर जादू का वो पर्दा उठता है और हम उसकी असली दुनिया देखते हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी और अंदर बिस्तर पर पड़ी एक बीमार मां। नरेटर अपनी गाड़ी में उसे बिठाकर तेजी से उसकी झोपड़ी की ओर ले जाते हैं। अब लड़के के चेहरे पर अपनी मां के लिए गहरी चिंता है। उसका वो सारा आत्मविश्वास, सारी बहादुरी जैसे कहीं गायब हो चुकी है। झोपड़ी के अंदर उसकी मां मरणासन अवस्था में है। उनके मुंह से बस एक अधूरा सा शब्द निकलता है, बे। ये कमजोर अधूरी पुकार वहां मौजूद हर चीज पर भारी पड़ती है। और छोटा जादूगर वो अपनी मां के कमजोर शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। उस एक पल में उसका सारा जादू, सारा स्वाभिमान धुल जाता है। वो अब कोई जादूगर नहीं है, वो सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा है जो अपनी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा है। नरेटर ये देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। वो कहते हैं, उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाचने लगा। असल जादू ताश के पत्तों या रस्सी में नहीं था। असल जादू तो उस छोटे से बच्चे के धैर्य में था, उसकी जिम्मेदारियों में था और उसके प्यार में था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अक्सर जिसे सिर्फ एक तमाशा समझते हैं, उसके पीछे किसी की जिम्मेदारियों का कितना बड़ा बोझ छिपा हो सकता है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा जादू है।